नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनमें चाइना के हॉस्पिटल्स में काफी बड़ी संख्या में मरीज दिख रहे हैं। इन मरीजों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। लोगों की भीड़ अस्पतालों में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डर लोगों में इसी बात का है कि क्या एक बार फिर से कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर की एक मार्केट में हुआ था। अब चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरियाज में बीजिंग का शहर, चोंगकिंग का शहर, साउथ चाइना में गुआंगडोंग का शहर, यहां पर इस वायरस के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का नाम है HMPV, फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये नाम सुनते ही सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है कि अब ये क्या कौन सी नई बीमारी आ गई, ये कौन सा नया वायरस आकर टपक गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये एक पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी आज से 24 साल पहले साल 2001 में ही हो गई थी। जहां एक तरफ कोविड-19 का ओरिजिन साल 2019 में ही हुआ था, यही कारण है कि उसका नाम कोविड-19 रखा गया और ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ों से यह वायरस निकल कर आया था। वही HMPV के केस में साइंस डायरेक्ट एक रिसर्च पेपर के हिसाब से यह वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहा और अब ये वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नेदरलैंड्स के देश में साल 2001 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है और वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई, आप कह सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि वायरस इतने सालों से छुप छुप कर बैठा था और 2025 में अचानक से चाइना में उभर कर आ गया हो। नहीं, ये वायरस हर सीजन के दौरान देखने को मिलता था। लोगों को ये वायरस अक्सर होता है, उन्हें लगता है नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है और कुछ दिन बाद वो खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें HMP वायरस हुआ था। यही कारण कि इसे एनोनिमस वायरस भी कहा जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यही कारण कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली बात करी जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है और सांस लेने में परेशानी आ सकती है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है, यानी कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 6 दिन का समय लग सकता है आपको सिम्टम्स दिखने में। और जब बीमारी आपको होती है, कितने ज्यादा आप बीमार रहेंगे और कितने दिन तक आप बीमार रहेंगे, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन आपको कितना सीरियस हुआ है और आपकी खुद की हेल्थ कैसी है। बच्चों और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इसकी वजह से उन्हें निमोनिया भी हो सकता है। अब दिलचस्प बात देखिए, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को एक ना एक बार HMPV का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बाद जिंदगी भर उन्हें अक्सर री इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं। इतनी कॉमन है ये बीमारी। इस वायरस के फैलने का तरीका भी वही है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का तरीका है। ये वायरस खांसी और छींक से निकली बूंदों से फैलता है या फिर